इसका लिंक फ्री पीडीएफ अवेलेबल है ऑनलाइन, लिंक हम चैट पर डाल देंगे। और अब इसके साथ ही आज के सेशन को आगे बढ़ाते हैं। मैं डॉक्टर धर को इनवाइट करूंगी। सर, क्या हम आपका वीडियो देख पाएंगे अब? दीपक जी, इफ यू कैन स्टॉप शेयरिंग। Yeah, I think, yeah. सर, हाँ जी, कैन यू हियर मी? यस, सुन पा रहे हो? हाँ सर, आपका वीडियो अभी नहीं आया है। वीडियो ने ऑन तो कर दिया है। आगे हाँ, अभी आ गया, आ गया। तो सर को और मिसेस धर को नमस्कार। और सर, नमस्ते नमस्ते। आप हमें अपना समय दे रहे हैं। हमने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि दैनिक जीवन में हम कैसे धर्म को उतारें, वो आप हमें सिखाएं। आपने हमें बहुत सारे और तो जो थ्योरी है वो बहुत अच्छे से समझाई है। टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा जो आपके सीरीज हैं वो बहुत ही यूजफुल रहे हैं हम लोगों के लिए। पर फिर भी एक चैलेंज आता है कि डेली लाइफ में जब जाके कोशिश करते हैं कि धर्म जीवन में उतरे, तो उसमें कहीं ना कहीं एक गैप रह जाता है। और उसी गैप को देखते हुए ये सीरीज जो है ये चालू की गई है। तो सर से अनुरोध है कि इन टॉपिक्स पे हमारा मार्गदर्शन करें और हमें प्रश्न उत्तर का भी मौका मिलेगा। तो आज का जो टॉपिक है वो है क्रोध। और क्रोध ऐसी चीज है जो मैं 2 वर्ष के बच्चे को भी हम सामान फेंकते हुए देखते हैं, और किसी 80 वर्ष के वृद्ध को भी गुस्सा करते हुए देखते हैं। खुद के अंदर कभी देखते हैं सप्रेस्ड एंगर, और कभी जोर से एक्सप्रेस भी कर देते हैं उसको। और सब ऐसा महसूस करते हैं कि ये कुछ ठीक नहीं हो रहा है, ये गुस्सा मुझे क्यों आ रहा है। मुक्त तो होना चाहते हैं उससे, पर बड़ा मुश्किल सा लगता है। तो सर, आप पहले तो हमें यही बताइए कि ये क्रोध है क्या और ये क्यों आता है? भगवान की शिक्षा में क्या लिखा है? हाँ, मैं प्रयास करता हूँ। मैंने एक संक्षेप में कुछ पॉइंट्स लिखे हैं ताकि, क्योंकि समय कम है उसके लिए, ताकि चर्चा फोकस्ड रहे। तो उसको मैं शेयर करता हूँ, देखता हूँ हाउ टू शेयर इट। ये है ना शेयर कंटेंट। आप देख पा रहे हैं? सर, लोड हो रहा है अभी। अच्छा, दीपक जी, आपने पिन किया हुआ है क्या सर के वीडियो को? तो स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा? नहीं सर, अभी तक तो नहीं हुआ है। दीपक जी, आपने पिन किया हुआ है क्या सर के वीडियो को? हाँ, मैंने पिन हटा दिया है शायद। अच्छा सर, अभी एक बार फिर से ट्राई कर लीजिए हाँ प्लीज। शेयर कंटेंट करना, क्या करना है ना? हाँ, शेयर कंटेंट पे जाना है, फिर उसके बाद फिर विंडो चूज करनी पड़ेगी, या सबसे ऊपर स्क्रीन चूज कर लीजिए तो पूरी स्क्रीन शेयर हो जाएगी। ऊपर कहाँ पे? शेयर कंटेंट में जाने के बाद जब वो विंडो खुलेगी। हाँ, आ रहा है सर। अभी दिख नहीं रहा है, बट एक विंडो आ गई है। अब आ गया आ सर। गई? आ गई सर। क्रोध क्रोध लिखा हुआ है अंग्रेजी में, रेड कलर में। हाँ जी सर। हाँ आ जी गया? सर। ठीक। तो मैंने प्रयास किया कि संक्षेप में बात को रखने का। क्रोध जो है बेसिकली एक प्राइमल इमोशन है हमारा, जैसे पिछली बार हमने भय पे चर्चा की थी। तो क्योंकि हम अपने पूर्वज जो हमारे एनिमल्स ही रहे हैं, तो जो एनिमल इंस्टिंक्ट्स हैं वो सब हम में हैं। वो सब प्रिजर्वेशन के लिए, पिछली बार भी ये चर्चा हुई थी, सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए है, अपने को बचाने के लिए है, सर्वाइवल के लिए है। तो क्रोध और भय, आशंका, मनुष्यों में इस तरह की बातें भी रहती है। प्राइमरी क्रोध एक प्राइमरी हमारा इमोशन है। और जो भगवान की शिक्षा के अनुरूप देखें तो जैसे राग द्वेष मोह की बात होती है, तो द्वेष का एक रूप है।
और उसके कई रूप हो सकते हैं। मामूली चिड़चिड़ाहट जैसे हमने कहा कि जिसको हमको महसूस भी नहीं करते, लगता है बुरा हो रहा है एंड वी जस्ट इग्नोर इट। उससे लेकर फिर अंत वहाँ तक कि बहुत आपा ही खो लिया क्रोध में और उठा के किसी को मार ही दिया। मुझे याद आता है कि तिहाड़ में जब हम जाते थे, तो वहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द मर्डर कन्विक्ट्स जो थे, वो कोई क्रिमिनल्स नहीं होते थे, वही होते थे जिनका एक क्षण के लिए गुस्सा इतना ज़्यादा बढ़ गया कि सामने ईंट पड़ी थी और ईंट उठा के मार दी और जीवन भर के लिए मुसीबत हो गई। ऐसे बहुत हमने लोग देखे जो अच्छे संभ्रांत घरों के थे, लेकिन उस 2 क्षण के अंदर सारा जीवन बदल गया। तो अत्यंत हानिकारक चित्रवृत्ति हम सब समझते हैं और भगवान इसको कितना महत्व देते हैं, उसी बात से पता चलता है कि धम्मपद में एक पूरा अध्याय है, जो हमने पढ़ा था क्रोध भंग पे। प्रकट कारण तो इसके हमें यही लगते हैं कि भाई इंद्रियों से, किसी भी इंद्रिय से कोई अप्रिय स्पर्श हो गया, कोई कान में अप्रिय शब्द चला गया, आँखों में कुछ दिखने को बहुत बुरा दिख गया जो हम नहीं देखना चाहते थे या अच्छा नहीं लग रहा है, या कुछ मुँह में टेस्ट ऐसा चला गया, या कुछ स्मेल ऐसी आ गई, या मन में ऐसा विचार ही आ गया। तो कुछ भी अप्रिय हो जिससे संयोग हो जाए तो अप्रिय लगता है और वो द्वेष का रूप ले लेता है, वो चिड़चिड़ाहट, क्रोध तक जा सकता है। तो भगवान की वाणी को मैंने लिखने की कोशिश की, अप्रिय ही संप्रयोगो, ये क्रोध का कारण है और अंततः यमपि इच्छा न लभते, जो हम चाहते हैं वो नहीं होता। आजकल तो जो भी हम चाहते हैं कुछ नहीं कर पाते, घर पे बैठे हुए हैं, बाहर नहीं जा सकते, ये नहीं कर सकते, ये नहीं मिल रहा, ये नहीं मिलेगा, वो करो, वो करो। तो सब क्रोध के अत्यंत कारण उपलब्ध हैं। अब हम बेसिक कारण यही है कि ये हमारी एक बेसिक सुखवादी पाश्विक प्रवृत्ति है हमारे मनुष्यों में कि भाई हम सुख चाहते हैं, प्रसन्नता चाहते हैं, प्लेजेंट एक्सपीरियंसेस चाहते हैं। और दूसरे जो द्वेष रूपी द्वेषवाद के पेड़ की दूसरी ब्रांचेस हैं, जैसे डिप्रेशन है या घबराहट है या भय है, आशंका है, उनमें हमेशा बुरा ही लगता है, लेकिन क्रोध एक ऐसी अजीब-सी चीज़ है, जो हमें क्षणिक तृप्ति भी देता है और इस कारण से हम क्रोध को छोड़ भी नहीं पाते। तो भगवान ने उसको बड़े सुंदर तरी शब्दों में इस्तेमाल किया, मैंने वो डाला यहाँ पे, छेत्वा सुत्त है संयुक्त निकाय में। उसको कहते हैं क्रोधस्य विश्व मूलस्य मधुरगस्य देवते। एक देवता आता है, फीमेल देवती, तो उनसे पूछती है तो उसको जवाब देते हैं क्रोध जो है उसका मूल तो विष है, लेकिन आगे-आगे से मधुर लगता है। तो इस कारण से उसको छोड़ एक सैटिस्फैक्शन भी होती है क्रोध करते हुए, तो उसको छोड़ना और मुश्किल हो जाता है। तो लेकिन अगर हम ठीक से विवेचन करें तो स्पष्ट मालूम पड़ेगा कि अंततः तो दुःख ही देता है चाहे, और बाद में ख्याल आता है ना ही करते तो अच्छा होता। तो सामान्यतः तो हम क्रोध की उत्पत्ति बाहर की वस्तु, व्यक्ति, कारण, परिस्थिति यही समझते रहते हैं। और सरप्राइजिंग ये है कि बाहर की वस्तु से भी आपको क्रोध आ जाएगा। लैपटॉप खराब हो गया तो लैपटॉप पे गुस्सा निकालना शुरू हो जाएगा। टीवी खराब हो गया तो उसी पे गुस्सा निकालना शुरू कर देंगे। तो इतना मन जो है बिल्कुल ओवरवेल्म हो जाता है अप्रिय परिस्थिति से। तो लगता तो यही है कि बाहर की परिस्थिति है, लेकिन वास्तव में गहराई से देखें तो जैसे हम तो पढ़ चुके हैं पदित्य समुत्पाद की, तो जो बाहर की चीज़ों का जो स्पर्श होता है, 6 इंद्रियों का स्पर्श होता है बाहर से, तो एक वेदना होती है, एक फीलिंग होती है, कुछ लगता है और उस वेदना के प्रति तृष्णा जागती है। ये मुख्य बात है। तो और उसको गहराई तक थोड़ा-सा जाएँ, तो इंद्रियों पर जो अप्रिय स्पर्श है, मेरा मतलब कैसा लग रहा है, स्पर्श का मतलब ये, हम सामान्यतः देखते हैं कि कोई चीज़ देखी, कोई बहुत गंदी सी चीज़ देखी तो अच्छा नहीं लगता। कोई आवाज़ सुनी, क्रिटिसिज़्म सुना है, बहुत ज़्यादा शोर सुना है, गाली-गलौज सुना, तो अच्छा नहीं लग रहा है। इसी तरह से खाने में खाया और उसमें पता चला नमक ही नहीं है, या दूसरा जाके बहुत मिर्च है, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और तो जो भी इंद्रियों पे स्पर्श हो, जो देखें, अगर हम महसूस करेंगे तो मालूम पड़ेगा कि हमें मालूम पड़ता है कि ऐसा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। और ये प्रायः जो है हमारी केवल बाहर के ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करता है, ये हमारी मन की स्थिति पे भी डिपेंड करता है। मन की स्थिति बहुत प्रसन्न है तो बगैर नमक का खाना भी चल जाएगा, मिर्च वाला खाना भी चल जाएगा। मन वैसे ही बेचैन है तो ज़रा भी इधर-उधर हुआ और आदमी परेशान हो जाता है। और वो संज्ञा जो है हमारी परसेप्शन जो है उस पे बहुत भारी निर्भर करता है। जो स्पर्श मुझे अच्छा लगता है हो सकता है दूसरे को प्रिय ना लगे। मुझे एक फल खाना अच्छा लगता है, वो दूसरे को फल खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और उसी से द्वेष और राग पैदा होते रहते हैं।
तो ये कैसा लग रहा है, इसी को वेदना कहते हैं। दिक्कत क्या होती है कि वो इतनी क्षणिक है, इतनी क्षणभंगुर है कि हम उसकी ओर ध्यान ही नहीं दे पाते और सजगता भी हमारी इतनी होती नहीं है कि देख पाएँ कि मुझे अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है और तुरंत जो हमारा एनिमल इंस्टिंक्ट है, वो प्रतिक्रिया कर देता है। क्रोध की वो मन से शुरू होके वाणी में जाएगा, वाणी से शुरू होके शरीर पे भी जा सकता है, मारपीट तक पहुँच जाती है, गोली चला देते हैं। तो इसीलिए इसको जब समझते हैं सामान्यतः सजगता की कमी है और तुरंत प्रतिक्रिया कर देते हैं, तो इसलिए सामान्य सुझाव दिया जाता है कि क्रोध जागे तो कुछ मत करो भाई, चुपचाप रहो थोड़ी देर और कुछ नहीं जानते, कुछ से साधना नहीं जानते तो इतना तो कर लो कि चुप रहो, बोलो मत और ना ही कुछ करो। हालाँकि इतना आसान नहीं है क्योंकि तभी हो पाएगा जब शील पुष्ट हो और वाणी और शरीर पे हमारा कुछ संयम हो, तो इतना हमारी प्रैक्टिस होगी तो तभी ये कर पाएँगे। लेकिन एट लीस्ट एट आग को बढ़ने से बचाने में कुछ तो मदद कर सकता है। दिक्कत क्या होती है कि क्रोध की उत्पत्ति की जानकारी भी नहीं होती है, हमें पता ही नहीं चलता कि क्रोध जाग रहा है और फिर हम उसको क्रोध को इतना पकड़ लेते हैं, उसको जिसे कहते हैं उपादान हो गया और फिर हम नया रूप ले लेते हैं। क्रोधी प्राणी के रूप में हमारा नया जन्म हो जाता है और फिर हम जो चाहें वो क्रोध जो है हमसे कुछ भी करवा सकता है। हाँ, अगर हम सजग रहें और उस वेदना की जानकारी रहे, मतलब हमें ये समझ रहे कि कैसा लग रहा है, अगर हम इस बात की ओर सजग रहें, खास तौर पे जहाँ परिस्थिति ऐसी मालूम है कि यहाँ गड़बड़ होने वाली है, तो वहाँ तैयार होके जाएँ कि मुझे देखना है कि मुझे कैसा लग रहा है। मुझे जैसे ही बुरा लगेगा मैं सजग हो जाऊँगा, प्रतिक्रिया नहीं करूँगा, तो ये काफ़ी लाभ हो जाएगा। तो हम देख पाएँगे तो अगर हम वेदना को देख पाएँ, तो प्रतिक्रिया और तय कर लिया प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, तो क्रोध की उत्पत्ति विस्फोटक रूप में नहीं होती। लेकिन ये सब ऊपर-ऊपर की बातें हैं और गहराई से जाएँ तो इसके अंदर रूट में और भी चीज़ें हैं और वो सब केवल क्रोध के लिए नहीं, वो सभी इमोशंस के लिए, सभी भावनाओं के लिए वो सेंट्रल रीज़न है, जेनेरिक रीज़न है, उनका सार्वभौमिक मूल कारण है और उसी से शमन का भी उपाय है। वो जो भगवान के प्रथम सत्य में कहा जाता है, संकित्तेन पंच उपादान खंडा दुःख। क्योंकि क्रोध हो, चाहे भय हो, चाहे आशंका हो, चाहे वासना हो, चाहे घबराहट हो, चाहे डिप्रेशन हो, वो सब दुःख है और वो दुःख किसी न किसी खंड से चिपकाव के कारण या शरीर के प्रति या मन के प्रति या मन की वेदना के प्रति या जो हमारा विचार जाग रहे हैं उसको प्रतिक्रिया के रूप में उसके प्रति या जो हमारे परसेप्शन है उसके प्रति या जो हमारे देखने की क्षमता है, इंद्रिय विज्ञान है, उनके प्रति कहीं न कहीं पे भी जहाँ पे भी चिपकाव होगा, मैं और मेरे का भाव होगा, तो वहाँ पे प्रतिक्रिया हो जाएगी, वहाँ पे इमोशनल अपसर्ज हो जाएगा। ये बेसिक रीज़न वहीं से शुरू होता है, प्रतीति समुत्पाद से ही आता है, लेकिन अंततः बेसिकली रूट पे ही काम है कि जब तक मैं और मेरे का भाव रहेगा, तब तक हम एक डामाडोल स्थिति रहेगी, मन हमारा कंपायमान ही रहेगा, हिलता ही रहेगा किसी न किसी कारण से। और उपाय उसका फिर भगवान की शिक्षा के अनुरूप है, चित्तानुपස්සना, अनात्म भाव का समझ। क्योंकि अगर हमें सचमुच में अनात्म भाव की समझ है और हम समझते हैं कि संस्कार मेरे नहीं हैं, मैं नहीं हूँ, तो क्रोध भी एक तरह का संस्कार है, वेदना भी एक तरह का संस्कार है। वेदना देखी हमने, उसको जान लिया मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं हूँ, उसको देख लिया, शमन हो जाएगा बात का। संस्कार जाग भी गया, क्रोध जागने की टेंडेंसी भी देख ली, क्रोध जाग रहा है और जान लियो नॉट मी नॉट माइन, नेतन्मम नेस्वमस्मि नेमेसो अत्ताति, जो मंत्र है हमारा उसको याद रखें तो वहीं पे शमन हो जाएगी बात। तो सभी संस्कार अनात्म है हम ये कहते हैं, मानते नहीं है, अनित्य है जानते हैं लेकिन उसको प्रैक्टिकली लाते नहीं। तो ये सबसे सक्षम उपाय है क्रोध की उत्पत्ति को ही रोकने का, कि आप जैसे ही वेदना जागे तब जान जाए या क्रोध जागने लगे तब भी उसको रोक दें। और जो 4 आर्य सत्यों का मार्ग है वो भी हमें अंततः वहीं ले जाता है कि दुःख है तो उसको समझो, तो अगर क्रोध जागा है उसको समझेंगे तो अंततः समझने से शरीर में क्या हो रहा है, मन में क्या हो रहा है पता चलेगा और हमें समझ है कि ये अनात्म है, मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं हूँ, तो निकल जाएगा। तो ये अनात्म बोध जो है बेसिक रिक्वायरमेंट है, इसके उत्पत्ति ही ना हो उस क्रोध की। तो लेकिन हाँ, उस अनात्म बोध पे भी एक कई बार आदमी कन्फ्यूजन हो जाता है कि अगर क्रोध जागने के लिए मैं ज़िम्मेदार तो नहीं हूँ, क्योंकि जो
परिस्थितियाँ हैं, कम विपाक है, अनुशय क्लेश हैं, वो मेरे नहीं है तो ठीक है, होता है तो होने दो, मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है? और मैंने अगर किसी को मार भी दिया, कुछ वाणी भी गलत कर दी तो क्या हुआ? तो उसके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ समझनी होती है कि हम रिस्पॉन्सिबल क्रोध जागने के लिए नहीं है शायद, लेकिन उसके जो आउटकम है उसके लिए तो रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, उसके लिए अकाउंटेबल तो हैं। तो आप जवाबदेह हैं, क्योंकि अगर उसका प्रकटीकरण वाणी या शरीर के माध्यम से हो जाता है, तो फिर आपने शील तोड़ दिया, तो फिर उसका असर होगा ही होगा। अगर सिर्फ मन के स्तर पर क्रोध रह जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या भाई? यार ये रहने दो सब। तो जो मन के स्तर पे जो भाव जागता है, अगर हम उसको मन तक ही रोके रखें, तो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उसका प्रकटीकरण नहीं हुआ। तो उसके लिए तभी ये है, जब हमें इतना शील पुष्ट हो, हमारे वाणी पे संयम हो, और फिर हम उसको देख पाएँ। तो ये अनात्म बोध का गलत गलत उपयोग नहीं करें हम, कि कई बार करते हैं कि ठीक है, क्रोध आ गया, मैंने किसी को कह दिया, क्रोध मेरा नहीं, मैं नहीं, तो क्या फ़र्क पड़ रहा है? ऐसा नहीं है, क्योंकि उसका इम्पैक्ट हमारे पे भी होगा और दूसरों पे भी होगा, और वो फिर शील टूटेगा। शील टूटेगा तो वो संस्कार ऐड होगा, घटेगा नहीं। और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये बात दूसरों पे भी लागू होती है। अगर कोई हमसे क्रोध कर रहा है, तो हमको भी समझना चाहिए कि वो उसके लिए उतना रिस्पॉन्सिबल नहीं है, अकाउंटेबल होगा। तो इसलिए उसके प्रति हमें द्वेष नहीं करना चाहिए। तो अगर ये समझ हमारी आ जाए, तो बहुत फ़ायदा होता है। तो संक्षेप में, क्रोध की उत्पत्ति ना हो, कैसे नहीं होगी? जब हमारी दृष्टि सम्यक हो। सम्यक दृष्टि का मुख्य बात है अनात्म बोध। और फिर सेकेंडरी मेथड है, हमारा मन जो है इतना सक्षम नहीं है अभी, तो जो ब्रह्म विहार है उनका अभ्यास करें। मैत्री जितनी करेंगे, उपेक्षा भावना जितनी करेंगे, तो उतनी-उतनी हम में समता की पुष्टि होती चली जाती है। तो फिर जो क्रोध जागा है उसको हम देख पाते हैं, उसके प्रति प्रतिक्रिया नहीं करते, वो मन तक ही रह जाता है। क्योंकि अगर क्रोध जागा है और मन तक रह गया, तो उसका बाहर प्रकटीकरण नहीं हुआ, तो बहुत भारी विजय हो गई हमारी क्रोध। और फिर शांति का अभ्यास, चित्तानुपश्यना, कायानुपश्यना, जैसे कहा कायानुपश्यना इसलिए क्योंकि चित्त का जो अगर क्रोध अगर जाग गया है, तो काया पे बहुत भारी असर होता है, और वो काया में स्टोर्ड भी रहता है, जो अनुशय क्लेश है। तो काया में क्या हो रहा है उसको भी साथ-साथ जानेंगे, चित्त में क्या हो रहा है उसको भी जानेंगे, तो क्रोध का शमन होने में धीरे-धीरे क्रोध का शमन का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। अब आप कहेंगे ये सब तो बड़ी बातें हैं, कुछ तात्कालिक उपाय भी होना चाहिए, तो उसके भी थोड़े से मैंने लिखे। तात्कालिक उपाय सबसे बड़ा महत्वपूर्ण तो है कि मौन रहें, बस इतना हम अपने को समझा लें। खास तौर पे जब कहीं ऐसी परिस्थिति हो, मालूम है यहाँ जाना है, यहाँ इस परिस्थिति में खूब डिस्कशन होगा, क्रोध होने की संभावना है, तो ये तय कर लें मैं चुप रहूँ। तो 50% ऑफ द विक्ट्री इज़ वन। और फिर मन को किसी और तरफ लगाना, ये सामान्य साधारण सी बात है। और अगर शरीर पे क्रोध का जो प्रभाव हो रहा है, उसको अगर हम देख पाएँ बगैर बेचैन हुए, तो बड़ी भारी बात हो जाती है। तो क्रोध का मैग्नीट्यूड अपने आप कम होता चला जाता है। और चौथी बात, क्रोध के दुष्परिणामों को याद करना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये समझ की बात है कि वो दुष्परिणामों के लिए एक बहुत अच्छा सूत्र है, जो भगवान ने बड़े इंटरेस्टिंग वे में उसको समझाया है। तो मैंने यहाँ पाली में और यहाँ हिंदी में उसका ट्रांसलेशन किया है। भगवान ने ऐसे कहा है कि ऐसी ये क्रोध जो है, वो 7 चीज़ों को जो हमारे दुश्मन को अच्छी लगती हैं और जो दुश्मन का उद्देश्य पूरा करती हैं, वो क्रुद्ध पुरुष को अपने आप आ जाती हैं। तो क्या है? कौन-सी 7 बातें हैं? तो दुश्मन हमारा जो बैरी है, वो क्या चाहता है? हो वत्ताय दुब्बनो वो व्यक्ति कुरूप हो जाए। कहते हैं क्रोध करोगे तो कुरूप हो ही जाओगे उस समय के लिए। वो उस व्यक्ति की नींद खराब हो जाए, उस व्यक्ति को कोई लाभ ना हो। कहेंगे क्रोध करोगे तो लाभ क्या, नुकसान ही नुकसान होता चला जाएगा, जो काम कर रहा है वो भी बिगड़ जाएगा। हो तब न भोगा, उस व्यक्ति की कोई संपत्ति ना हो, संपत्ति का नाश हो जाए। हो होता है न बस उसको कोई प्रतिष्ठा ना रहे, प्रतिष्ठा खराब हो जाएगी, क्योंकि अगर आप बार-बार क्रोध करेंगे तो प्रतिष्ठा खराब हो ही जाएगी। ना मित्रवा, उसका कोई मित्र ना रहे। और अहो होता है कायस्य भेदा करो, मृत्यु के बाद वो नरक में जाए, नीचे के लोगों में जाए। कहते हैं ये जो आपका सचमुच में वैरी है, वो यही चाहता है आपके लिए, और क्रोध करके आप उसके लिए
काम कर रहे हैं, यू आर जस्ट डूइंग व्हाट ही वांट्स टू हैपन। तो उनका समझाने का तरीका है कि क्रोध के दुष्परिणाम क्या-क्या हैं। मतलब एक सुता है चूल विभाग के सुत्त, उसमें कहते हैं जो प्राणी बार-बार क्रोध करता है, मृत्यु के बाद अगला जन्म जो होगा वो कुरूप होगा। और इसी जन्म में उसकी नींद खराब हो जाएगी, नुकसान होगा, जो भी काम करता है उसमें प्रतिष्ठा टूटेगी, तो बार-बार क्रोध करेगा, मित्र नहीं बन पाएँगे और अंततः अगला जन्म भी बिगड़ेगा ही। तो इस बात को अगर हम याद रखें, तो इससे हमें मोटिवेशन मिलती है कि भाई कम से कम मौन तो रह लो और कुछ नहीं तो इतना तो कर लो। और फिर क्रोध शमन के उपाय और जो बताए जाते हैं कि जिस व्यक्ति पर क्रोध आ रहा हो, उसके अच्छे कामों को याद कर। ऐसा हो नहीं सकता कि कोई आदमी किसी ने कोई अच्छा काम ही ना किया हो, तो उससे बड़ा फ़ायदा बनता है। और अंततः कोई तरीका ना बने कर्म सिद्धांत को याद करना कि भाई जो आदमी मेरे पे को कष्ट दे रहा है, उसके कर्मों का फल उसको मिलेगा। मैं अपने कर्म क्यों बिगाड़ रहा हूँ? क्रोध करके मैं अपने कर्म बिगाड़ रहा हूँ, तो मेरे को भी कष्ट कर्मों का दुःख भोगना पड़ेगा। तो ये समता स्थापित करने हेतु जैसे हम उपेक्षा भाव में हमेशा करते हैं, समता स्थापित करने के हेतु कर्म सिद्धांत को याद करना बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। अंत में 1-2 कोटेशंस मैंने रखी हैं जस्ट टू शेयर विद यू, जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं बहुत सालों से। एक च्वांग त्सु फिलॉसफर थे चाइना के, 4th शताब्दी ईसा पूर्व, मतलब लाओ त्से के बाद काफ़ी मशहूर हैं। तो उनकी एक खाली नाव का दृष्टांत दिया जाता है। आई डोंट नो वेदर यू कैन रीड इट, मैं समझा हिंदी में बता देता हूँ। वो कहते हैं कि अगर एक आदमी नदी पार कर रहा था और एक खाली नाव उसकी नाव को टकरा गई, तो वो कितना भी गुस्सैल आदमी हो, गुस्सा नहीं कर सकता, क्योंकि खाली नाव है और ना खाली नाव पे क्या करेगा गुस्सा? और अगर उसमें कोई बैठा हो तो झगड़ा करके पता नहीं क्या-क्या कर लेगा। तो अंततः च्वांग त्सु हमें क्या कहते हैं? If you can empty your own boat crossing the river of the world, no one will oppose you, no one will seek to harm. तुम अपने आप को मैं से शून्य कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम संसार से बगैर किसी परेशानी के पार हो जाओ। तो ये उनका बहुत अच्छा दृष्टांत हो देते हैं। एक सूफी संत हुए रूमी, वो भी बहुत अच्छा दृष्टांत हो देते हैं। कोई अगर आपको कहते हैं कि अगर कोई कारपेट को एक डंडे से मार रहा है, तो वो डंडा कारपेट की गंध निकालने के लिए मारता है, वो कारपेट से उसकी दुश्मनी नहीं होती है। तो तुम्हारे भीतर भी बहुत सा डस्ट भरा पड़ा है, मैं का बहुत सारा डस्ट भरा पड़ा है, मैं अहम भाव का। वो तभी निकलेगा जब बाहर से क्रूएलिटी होगी, दुःख आएगा, परेशानी होगी, तो उसको उस सेंस में देखो कि मेरे दुर्गुणों को निकालने का अवसर है, और तब धीरे-धीरे तुम अहम के भाव से निकल पाओ। फिर धम्मपद की जो गाथाएँ हमने पढ़ी हैं, वो मैंने 2 लिख दी हैं, उनमें भी एक में तो यही भाव है कि कोई अगर हमारी भूल का आभास कराए, तो ऐसा ही है जैसे कोई छिपा हुआ खजाना हमारा दिखा रहा है। क्यों क्रिटिसिज़्म पे ज़्यादातर हम बहुत नाराज़ हो जाते हैं। देखते नहीं कि वो क्रिटिसिज़्म वैलिड है या इनवैलिड है। अगर वैलिड है तो सचमुच में हमको उस बताने वाले का धन्यवाद करना चाहिए कि उसने में हमारा एक त्रुटि दिखा दी, हमारी दोष बता दिया। ये हो नहीं पाता, क्योंकि दोष क्रिटिसिज़्म सुनते ही हम नाराज़ हो जाते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण भगवान का आदेश है। और अंतिम है आदेश कि क्रोध को अक्रोध से ही जीत सकते हैं, क्रोध से नहीं जीता जा सकता, वो संभव ही नहीं है। ये एक आइडियलिस्टिक बात लगती है, लेकिन कोई और चारा है नहीं। अंत में एक प्रश्न मैं छोड़े जा रहा हूँ, क्योंकि लोग कई बार मुझसे ऐसा काम करते हैं कि अन्याय के विरुद्ध लड़ने के लिए तो क्रोध आवश्यक। इस पे आप विचार कर लीजिएगा। थैंक यू सर। आपने बहुत सारी बातें इसमें कवर कर दी, और जो मैंने और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लिखे थे वो सभी कवर हो गए हैं। तो काफ़ी अच्छा गाइडेंस है, और मुझे लगता है कि जब हम ये सुन रहे थे तो शायद कि सुनने वालों के मन में किसी के मन में कुछ प्रश्न जागे होंगे, या किन्हीं व्यक्तियों का की बात आंखों के सामने प्रकट हुई होगी, या अपने जीवन के कुछ दृष्टांत प्रकट हुए होंगे। हो सकता है वो कुछ हमारी क्लैरिटी आवाज़ कम हो गई दीप्ति, पास रख। अभी आ रही है। हाँ, हेलो। अब ठीक है। फ़ोटो भी अच्छा। चली गई थी, हाँ। हाँ। अच्छा। तो मैं कह रही हूँ कि हम जैसे-जैसे आपकी ये बात सुन रहे थे, तो जीवन की कुछ घटनाएँ सामने आ रही थी, और मैं समझती हूँ कि सुनने वालों के मन में भी शायद आ रही हों। तो अगर किसी के कोई प्रश्न है इस टॉपिक को लेकर, तो
आप अपने आप को अनम्यूट करके सर से डायरेक्टली पूछ सकते हैं। हेलो हेलो। हाँ जी, हाँ। हेलो। हाँ, मैं आइए। रविंद्र बनसोड़े मुलुंड से बोल रहा हूँ। जी, जी। मेरा क्वेश्चन था, क्या आप अनुशय क्लेश के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं? क्या उसका पिछले जन्म से कोई संबंध होता है? जी, जी। अनुशय क्लेश का मतलब जो सोए हुए हैं, जो हमारे संस्कार सोए हुए हैं, सुप्त अवस्था में हैं, जो कि तभी जब उनके लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध होती है, तब वो प्रकट हो जाते हैं। जैसे बीज कोई हो, जब तक भूमि उपयुक्त नहीं होगी तब तक उसमें पेड़ निकलेगा नहीं, तो उसी तरह से वो अनुशय क्लेश माने जाते हैं, जो हमारी चित्त धारा के साथ चलते रहते हैं। तो चित्त धारा को हमारी कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि अब आज हमारे इस जीवन से पहले कौन उसमें था, क्या था, कोई वो मैं तो था नहीं, कोई और ही होगा। तो इसलिए कहा जाता है चित्त धारा भी एक मैं और मेरी नहीं है, एक ओनरलेस है, जिसमें प्रकट होते रहते हैं समय-समय पर अलग-अलग प्राणी। वो भी अनात्म ही है। तो लेकिन इस इन्कार्नेशन में जो मेरी जो चित्त धारा मुझे संचालित कर रही है, उस चित्त धारा में जो अनुशय क्लेश है, वो भी सब प्रकट होते हैं। अगर उसमें द्वेषात्मक क्लेश बहुत है, तो जैसे द्वेष की बाहर परिस्थिति होगी, तो द्वेष प्रकट हो जाएगा। उसको हम देख लें, उसमें आग में घी न डालें, तो धीरे-धीरे जितनी आग है उसके अंदर जितना फ्यूल है, वो कम हो जाएगा धीरे-धीरे। बार-बार, बार-बार ऐसा करेंगे, तो वो अनुशय क्लेश भी समाप्त हो जाएगा। अच्छा। धन्यवाद। जी। कोई और प्रश्न पूछना चाहें तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। नमस्कार। नमस्ते। मेरा नाम पंकज जी। बोल। सर, मेरा एक सवाल है कि जैसे कुछ लोग होते हैं जो हमारे साथ कुछ इतना बुरा कर जाते हैं कि हमारी संपत्ति हड़प लें या फिर कुछ धोखा दे जाएँ, तो उनके प्रति इतना वो द्वेष रहता है, मतलब काफ़ी क्रोध जागता है। तो फिर इस समस्या से कैसे मतलब दूर हटें? हाँ, देखिए जो व्यावहारिक रूप पे हमें काम करना है, वो तो करना ही चाहिए ना। जो उसके लिए लीगल एक्शन लेना है, दूसरे एक्शंस लेने हैं, वी शुड टेक देम। लेकिन क्रोध करके हम अपना ही नुकसान करते हैं ना, ये हमको समझने की ज़रूरत है। क्रोध करके एक तो हमारी अपनी बुद्धि खराब हो जाती है ना? हमारी क्षमता नहीं रहती, तो क्या हमें करना है वो भी ठीक से नहीं डिसाइड कर पाते। कई बार क्रोध के वशीभूत गलत काम कर जाते हैं, गलत एक्शन ले जाते हैं। तो चित्त को समता में रहे, तब हम एक्शन लेंगे तो अच्छा होगा। ऐसे इसका क्रोध का नहीं कर कोई हमारा नुकसान करता जा रहा है और हम कुछ नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। मुख्य बात ये है कि हमारा नुकसान हो रहा है, हम समझ रहे हैं, और मन में क्रोध ना जागे, इसलिए ये भी समझ रहे हैं कि हमारा अगर नुकसान हुआ है, हमारे को अगर चित्त में बेचैनी हो रही है, विपाक चित्त है, अप्रिय है, तो इसमें कहीं न कहीं हमारा कर्मों का ही कारण है। हमारे कर्मों के फल के स्वरूप ही परिस्थितियाँ समान होती है। तो ये काफ़ी मुश्किल होता है कई बार ये मान पाना, क्योंकि कर्म हमने सब इस जन्म में तो अच्छे ही कर्म किए हैं, तो लगता है कि ये क्या हुआ? तो लेकिन भगवान की जो वाणी है, अगर हमें श्रद्धा है उसमें, तो मानना होगा कि हाँ, जो भी परिस्थिति आ रही है, वो हमारे कर्मों के फल के रूप में आ रही है। इस समय मैं क्या कर्म करूँगा, वो डिटरमिन करेगी भविष्य में क्या होने वाला है। तो इसलिए उस बात को याद करके हम अपने मन को समता में लाते हैं। इसलिए मैंने निवेदन किया था ना कि समता में लाने के लिए कर्म सिद्धांत बहुत आवश्यक है। जैसे उपेक्षा भावना की अभ्यास कर रहे हैं इतने दिनों से, तो उसमें कर्म सिद्धांत और सम्यक दृष्टि, मतलब बेसिक राइट व्यू जिसे कहा जाए, प्रथम जो मार्ग है, पहला एलिमेंट है अष्टांगिक मार्ग का, कि हमारी दृष्टि बिल्कुल क्लियर हो, अहम का भाव ना हो, चार आर्य सत्य क्लियर हो, तो हमको समझ में आता है कि हमारे दुःख का कारण मैं हूँ। जब तक हम ये इस बात को सचमुच में नहीं मानेंगे, तब तो क्रोध जागेगा ही। तो अगर हम इस बात को ठीक से समझ गए हैं, तो क्रोध नहीं जागेगा, या जागेगा भी तो समय पे जागेगा भी, उसको देखेंगे तो शांत हो जाएगा। तो डिसीजन जो भी करना है, उस समय हम तभी अगर करेंगे जब क्रोध नहीं होगा,
तो सचमुच में अच्छा डिसीजन होगा, नहीं तो आप मानेंगे। क्योंकि क्रोध के वशभूत होके हमारी अपनी बुद्धि, हमारी अपनी समझ, हमारी अपनी प्रज्ञा ढक जाती है और वो आवरण हो जाता है, तो फिर बुद्धि विनाश हो गया एक तरह से, तो फिर पता नहीं कहाँ से कहाँ क्या गलत काम कर बैठे। मुझे याद है एक शिविर में, बहुत साल पहले की बात है, बहुत 20-30 साल हो गए, एक बिटिया आई थी शिविर में और उसको बहुत कष्ट हो रहा था साधना में, बहुत ही भयंकर कष्ट हो रहा था। तो उसको खैर हैंडल किया किसी तरह। फिर बाद में जब पूछता रहा कि कोई ना कोई कारण तो है जो तुम बता नहीं रही हो, मन में कोई बहुत भयंकर चीज है जो तुम छुपा रही हो, इसलिए इतनी परेशानी हो रही है। खैर अल्टीमेटली 7वें या 8वें दिन उसने बताया कि उसके पिताजी का देहांत हो गया और उसको लगता है कि उसके चाचा जी के कारण उसके पिताजी को हार्ट अटैक आया, क्योंकि उनके चाचा जी ने उसके पिताजी का होटल हड़पा लिया। कहती मैं इतनी उससे परेशान थी कि मैं ये तय करके आई हूँ कि अब मैं माफिया से मिलके उसका मर्डर करवाऊंगी, और मैं ये तय करके आई थी। लेकिन किसी ने कहा तुम ये क्या सोच रही हो, तुम कहाँ फंस जाओगी, जाओ साधना करने चली जाओ, देखो मन शांत होगा फिर डिसीजन करना। तो उसको 7-8 दिन तक तो बिल्कुल जैसे नरक की पीड़ा होती है ना, वैसे पीड़ा हो रही थी। फिर जब उसने बताया, फिर उससे बात हुई, समझाया, उसको खुद ही समझ आ गया था कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। तो देखा कि नहीं, अब मैं अप्रोप्रिएट एक्शन करूंगी, ये नहीं, I'll take appropriate legal action, this action, that action, but not allow mind, इतना मन को इतना बेचैन कि मैं बिल्कुल ही बुद्धि इतनी विनाश हो गई कि मैं भी ऐसे गलत काम पे पड़ पड़ूं शंका के आधार पर। तो ये एक उदाहरण के रूप में मैं आपको बता रहा हूँ कि कितना भारी गलत काम हो सकता था अगर वो चित्त को समाहित न कर पाती। थैंक यू सर। कुछ लोगों ने शायद हैंड रेज किया है, तो वन बाय वन आप अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हेलो हेलो, नमस्ते सर। आपकी आवाज आवाज कम आ बहुत रही कम आ है रही है। लीना, आपकी आवाज कम आ रही है। अब आ रही है सर? हाँ हाँ बोलो। नमस्ते सर, नमस्ते मैम, थैंक नमस्ते यू फॉर नमस्ते वेरी एनलाइटनिंग सेशन, नमस्ते। वेरी पावरफुल सेशन। सर मेरा आपसे 2 क्वेश्चन थे सर, जस्ट अ क्लैरिफिकेशन। जैसे कि हमें क्रोध आता है तो हम अपने बारे में हम ये सोचते हैं, जब गुस्सा आता है तो दिस एंगर इज नॉट मी, एक इमोशन अराइज हुई है, आ रही है, जा रही है, मेरे पुराने कर्मों का फल है, कुछ भी है, परिस्थितियां ऐसी हैं और उसके कारण कुछ ऐसी सिचुएशन हुई है जिससे आई एम रिएक्टिंग एंग्रीली, सो दिस इमोशन इज अराइजिंग, जस्ट वॉच, जस्ट देखो, ऑब्जर्व इट without any self. Does it apply, as you said in your lecture abhi, does it apply to the other person as well, in the sense that जो दूसरा इंसान क्रोध कर रहा है वो भी उसका नॉन सेल्फ है, it's not him or her who's actually angry, it is the situation and the conditioning and the causes and his or her karma which is causing that particular emotion to arise at the moment, Yeah, and since of that course. person is not really responsible for this, why should you get angry at that person as well? Is that या correct sir? या ये मैंने लिखा ना, अनाथ बोध में क लिखा हाँ है, सर, क्रोध जगाने के लिए लिखा है, बीच में हाँ सर, ख वही मैं लिखा, पूछ रही यही थी। बात दूसरों पर भी लागू होती है। जी हाँ सर, बिल्कुल। इसीलिए मैं पूछ रही थी, आपने ये लिखा है ना सर, इनफी वही मैं इसलिए भगवान के कई सूक्तों में कहा गया, मैंने यहाँ बताया, शायद कहा नहीं, कि जब कोई हाँ तुम जी, पे क्रोध कर रहा है, तुमसे अन्याय कर रहा है और सचमुच में कोई धर्म में पृष्ठ है, तो उसको उसके प्रति करुणा जागेगी, अरे कितना गलत काम कर रहा है ये, अपनी खाई खोद रहा है, न जाने कहाँ जाके फंसेगा। तो हाँ जी क्रोध सर, की वो तो जगह होता करुणा ही है। जागेगी। हाँ सर, हाँ, करुणा तो तो जाएगी दिस ही। इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट स्टेटमेंट। या And but जी, sir, he or she is also not responsible for it, isn't it sir? क्योंकि वो भी तो इन दैट circumstances सेंस से इतना ज्यादा। मैंने नॉट हाँ रिस्पॉन्सिबल जी, बट इज अकाउंटेबल फॉर इट हाँ, he is accountable for it, he will, because सर वो कर्मा भी बिकॉज तो इट विल उसकी अफेक्ट हिम, हाँ it जी, will उस affect कर्मा, him, it will affect him, yeah, it will हाँ तो affect वही him तो कर्मा। at हाँ जी उसके सर, कर्म खराब हो रहे हैं, उसको अफेक्ट करेंगे। और उसने अगर गलत काम करके मान लो हाथ उठा लिया, जैसे मैंने बताया ना, त्योहार में मुझे अच्छी तरह याद है, कम से कम 50 से 60% मर्डर कन्विक्ट्स ऐसे थे जो बेचारे अच्छे घरों के थे,
गाँव में एक अच्छी खासी बिल्डिंग, ज़मीन सब कुछ, वो ज़मीन के चक्कर में वो झगड़ा हो गया, उसने उठा के बाहर वहाँ कोई हथौड़ा पड़ा था, उठा के मार दिया, अगला मर गया, मैटर एंडेड, लाइफ खत्म। एंड सो मेनी केसेस ऑफ दैट काइंड वी केम अक्रॉस देयर। तो जवाब दे तो है नहीं। तो सर एक्चुअली डबल एजेड कंपैशन हो गया, क्योंकि एक तो उस बेचारे को वो जिम्मेदार नहीं है क्योंकि परिस्थितियां ऐसी हैं, और दूसरा उस बेचारे को इसके कर्म का भोगना पड़ेगा। तो इट्स लाइक यू रियली फील नीड टू हैव compassion, which is actually twofold, you know, Yeah, because you know yeah. so that That was is the the first attitude stage. of a bodhisattva. Yeah, that's what is the attitude of a bodhisattva. हाँ जी सर, That's what is meant by real compassion. हाँ जी सर, जो बोधिसत्व वाले महायाना के लोग ट्रेडिशनली compassion पे काम करते हैं, that's the way they work. हाँ जी सर. So, sir, while we are working on that compassion, thank you for that answer, sir. A very small second question as well, sir. So, while we are working on that path, sir, कई बार ऐसा होता है सर कि जो क्रोध आता है, कई बार चीजें बहुत समय से हो रही होती हैं या कई बार बहुत इंटेंस होती है. लेट्स से somebody has murdered your son. It's something really which is really extreme. और धीरे धीरे practice से obviously we can overcome that as well. But sometimes the things are very intense. At that time also, if you're observing your anger, what happens is, for minutes, maybe for कुछ क्षण के लिए आप एंगर ऑब्जर्व कर पाते हैं, और कई बार क्या होता है, मन प्रपंच में चला जाता है. You get overwhelmed by thoughts and again the negative thoughts start rising. फिर मन catches, oh, you're here to observe the anger, this is not mine, this is not me. Again you're making this is my anger. उसने कहा तो मैंने ये कहा. Again you start associating and again this thing starts. So धीरे धीरे वो कम हो जाता है. But if it's something which is very very intense, sometimes you get overwhelmed by the situation and you tend to react, not even अगर वाणी से भी ना react करें, पर मन में जो ख्याल आते हैं वो बर्निंग रहती है. सारा शरीर 2 घंटे तक जल रहा है. तो आदमी सर 2 घंटे तक एंगर को देख देख सकता है, देखता ही रहेगा कि like how to You, make sure you, that you. हाँ जी सर. one has to have compassion for oneself. इसीलिए कहा गया ब्रह्म विहार बहुत महत्वपूर्ण चीज है. हम लोगों ने उतना महत्व नहीं दिया उनको. ब्रह्म विहार की साधना को हम लोग हमेशा सिर्फ इसमें ही लगे रहे विपश्यना में. हाँ जी सर. जब हमारा मन बार बार उखड़ रहा है आपने तो, और इतनी इंटेंस बात है, हमारे किसी का मर्डर हो गया, हमारे प्रिय का, तो दुख जागना स्वाभाविक है, गुस्सा आना स्वाभाविक है. तो उस गुस्से के प्रति करुणा का भाव, अपने प्रति भी तो करुणा का भाव आना चाहिए. जैसे आपको याद होगा, अजान में तो बार बार कहते हैं, उन्होंने एक्चुअली यही एग्जाम्पल दिया था एक प्रवचन में, अगर आपने याद होगी तो 3 दिन पहले ही शायद था या कितने दिन, तो मुझे याद नहीं, कि एक लेडी थी जो वहाँ पे इंग्लैंड में, उनकी बेटी का वो चर्च में वो थी, क्या कहते हैं इनको, चर्च के फादर को क्या कहते हैं लेडीज को, मतलब शी वाज अ प्रीस्टेस इन द चर्च. ओके, तो उसकी वो वहाँ पे चर्च में तो फॉरगिवनेस की बात हमेशा होती है, शुड फॉरगिव एवरीबॉडी जो तुम्हारा नुकसान भी करे. क्योंकि उसकी बेटी का लोगों ने, किसी ने रेप करके मर्डर कर दिया, and she was not able to forgive him, and she was so upset, and she said she eventually gave up her priesthood कि मैं आई एम नॉट केपेबल ऑफ डूइंग इट. तो उसका उदाहरण लेके उन्होंने कहा कि उसको ये करना चाहिए था कि हैव कंपैशन फॉर, फॉरगिव हरसेल्फ फॉर द inability to forgive. There's a very beautiful talk of Ajahn Sumedho, no, old, very old, 80s 70s की talk है, inability to forgive. मैंने सुनी थी वो. अब वहाँ के एक कोई दृष्टांत, अपने साथ का दृष्टांत उन्होंने सुनाया था उसमें, और पूरा बताया था. How do we handle the inability to forgive somebody who has done something very 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 atrocious? तो you handle it, उसमें क्या बात है. अपने प्रति भी तो करना होनी चाहिए, अपने प्रति भी तो मैत्री का भाव होना चाहिए. तो हमको उसको पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है. We have to accept it. Basically, when we do observation, then we don't think. When we are observing that there is anger or there is sadness or there is, और मन में बेचैनी है, दुख है, तो हम उसके एनालाइज नहीं करते, तो उसको देखते हैं और ये समझ तो है ही हमको ये अनित्य है, उसको कहने की जरूरत नहीं है. और शरीर पे क्या हो रहा है उसको देखते हैं, वो बहुत जरूरी है. अगर शरीर पे क्या हो रहा है उसको नहीं देखेंगे तो, और मन के स्तर पे अटके रहेंगे, तो फिर वो बहुत जाने में, उसको उसका शमन होने में बहुत लंबा समय लगता है. तो शरीर के ऊपर देखना भी साथ साथ आवश्यक है.
तो देखते टाइम सिर्फ देखना है और कुछ नहीं। जो चिंतन करना है, एनालिसिस तब जब हम उस काम प्रक्रिया में एक्टिवली इन्वॉल्व। And I kept on looking at my body, which was really, really burning intensely, and that kept on for 2-3 hours. Half hours actually. So the blood बढ़ती रही, मैं देखती रही। माइंड ऑफ प्रतिभाव बहुत जरूरत है। जब यहाँ नंबरों कंटिन्यूस का सीनियर इतने डेडिकेटेड टीचर, वो कहते हैं कि 2 साल मुझे लगे अपने एंग्जाइटी करने में, तो मस्ट टेक हार्ट, इट्स ओके। 2 घंटे तो कोई बड़ी बात नहीं। प्रैक्टिकली स्पीकिंग, तो जैसे सपोज गुस्सा चल जा रहा है 1 महीना 2 महीना, एंजाइटी चलती जा रही है 1 महीना 2 महीना 1 साल 2 साल, तो बीच में उसको ऑब्जर्व किया, 1 घंटा देखा 2 घंटा जितना भी आप ऐसा तो उसके बाद अपने तरफ मैच का भाग दिया दोबारा, एंड देन लेट गो लाइक अ प्रैक्टिकल लेवल, बिकॉज़ अजान ऐसा तो कभी नहीं होता ना। ऐसा नहीं ना, ऐसा कभी नहीं होता। ऐसा कभी नहीं होता कि 2 साल तक कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। आता है जाता है, आता है जाता है, ऐसा होता है। राइट राइट। अगर इज़न्ट इट, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। 2 साल जो वो कह रहे थे कि इज ऑब्जर्विंग कि अभी भी लेटेंट टेंडेंसी है, दैट्स इट। Leena, thank you very much for Thank you sir. Thank you sir. evoking a very good conversation. So एक और सवाल आगे अभी अपूर्व शायद पूछना चाहते हैं। उससे पहले सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर पाते तो हम आपको थोड़ा बड़ी स्क्रीन पे देख पाते। अच्छा, मैं वही देख रहा था, मैं कहाँ कैसे करूँ स्क्रीन शेयरिंग। सर वो नीचे ही जहाँ से आपने दीपक आप बता सकते हैं क्या सर को? वो पॉइंट नहीं दिख रहा मुझे। हाँ, आई थिंक मैं अपनी स्क्रीन ऑफ कर देता हूँ तो अब हो जाएगा। आई थिंक अब हो गई है। तुम ही कंट्रोल कर रहे हो सब कुछ। हाँ, अपना कंट्रोल वेरी कर गुड, रहे हैं। वेरी गुड, थैंक यू। बस दीपक ने हमें पकड़ रखा है भाई। ठीक है, अब गुड गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन अपूर्व, डू यू वांट टू आस्क? यू हैड रेज्ड योर हैंड। यस सर, मैं अपूर्व बोल रहा हूँ। नमस्ते सर, नमस्ते सर। जो आपने जो डॉक्यूमेंट शेयर किया था उसमें रूमी का एक कोट था जो मैं कंप्लीटली पढ़ नहीं पाया। एंड में ऐसा कुछ था कि इट वर्क्स इन स्लीप एज वेल एज इन वेकफुलनेस। तो ये मैं समझना चाह रहा था, इसका क्या मतलब है? He's saying कि अगर आप if you are really mindful to that extent कि जो हमारे जो अहम का भाव है वो नींद की स्थिति में भी धीरे धीरे अरेंज होता चला जाता है, ऐसा उनका कहना है। ऐसा होता है क्या? मालूम नहीं मुझे। ओके, ठीक है, थैंक यू सर। एक फाइनल क्वेश्चन और ले सकते हैं हम, अगर कोई पूछना चाहे तो। मैं नहीं देख पा रही हूँ, अगर किसी ने हैंड रेज किया हुआ है तो आप पूछ लीजिए। ठीक है, तो लगता है कि और कोई सवाल नहीं है। हेलो मैडम। हेलो दीप्ति मैडम। हाँ जी, मेरा एक क्वेश्चन था, पूछ सकता हूँ? बोलिए। हाँ, बोलिए। जो अभी प्रथम आर्य सत्य की बात हुई, तो उसमें भगवान आखिर में कहते हैं कि संकीर्तेन पंच उपादान खंदा दुखा।
तो जी। जब ये ऐसा कह रहे हैं तो क्या उसका ऊपर के जो 5 है उससे कोई संबंध है कि वो अलग स्टेटमेंट है? वो उन्हीं से वो जो उनका मूल है, रूट जो है ना, उसकी ओर ध्यान दिला रहे हैं कि वो जो बाकी जो बातें वो शुरू की आती हैं, पियेहि अपयोगो पियेहि विपसंपयोगो दुःखो पियेहि विपयोगो दुःखो, वो सब बातें तो प्रकट है ना, सामान्य बातें हैं। ये बात संक्षिप्त में, मतलब संक्षेप से जब चित्त को देख करके देखते हैं तो ये पता चलती है। ऊपर से लगता है कि वो कारण है, कि बुढ़ापा कारण है, कि मृत्यु कारण है, कि बीमारी कारण है, कि प्रिय से विछोह कारण है, कि अप्रिय से मिलना कारण है, कि मेरी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही ये कारण है। इन सब के मूल में, इन सब के आधार में मैं का भाव है। अच्छा, ये बात। तो ये क्या अलग अलग खंड है? हेलो सर। मैं के भाव में 5 खंड है ना, शरीर का अच्छा। खंड है, वेदना का खंड है, संज्ञा का खंड है, संस्कार का खंड है, विज्ञान का खंड है। तो इन 5 भाव उस खंडों में से जो कि अनित्य हैं, अनात्म हैं, उनको अगर मैं मानेंगे, और क्योंकि वो अनित्य हैं, बदलते रहते हैं, तो परेशानी होगी, दुख होगा ही। हेलो सर। धन्यवाद। हेलो सर। हेलो सर। ओके। हेलो सर। हाँ जी, बताइए। हेलो सर, मेरे को जो है कभी कभी मुझे गुस्सा आता है, लेकिन फिर मैं उसके बाद रोने लगता हूँ, और मेरे को जो है आंखों से आंसू तक आ जाते। मतलब कि जब से मैं बीमार हुआ हूँ, घुट रहा हूँ मैं, जिंदगी मैंने नहीं मिली है। आपका स्वास्थ्य कैसा है गुप्ता जी? अब काफी ठीक है, काफी, लेकिन मुझको आंखों से आंसू आते हैं। जैसे अभी मैं आपकी सुन रहा था तो आंखों में आंसू आ रहे थे। मतलब मैं कहीं भी जाता हूँ मेरी आंखों में से आंसू लगने लगते हैं। मैं कई बार तो लपेट लेता हूँ आंखों को। मैं किसी के प्रति समझ रहा हूँ मैं, मुझे मालूम है ना आपसे तो कितने मतलब 6, 7, 8 महीने से आप बीमार हैं, इतनी विषम भयंकर बीमारी से आप जूझ रहे थे, तो मन कमजोर हो जाता है ना, तो उसको उस परिस्थिति को बुरा नहीं मानना चाहिए। आंसू आ गए तो आ गए, तो क्या फर्क पड़ रहा है, उसमें क्या बुराई है? उसको क्यों, उसको बुरा क्यों माना? सर 1 साल बुरा से मत ज्यादा मानिए। हो गई है, लेकिन हाँ हाँ, 1 साल मुझे एक ख्याल साल के था बाद। कितना समय हो गया, काफी लंबा हो गया ना जब, और आप तो बिल्कुल मृत्यु के नहीं है सर, जबड़े से निकल के आए हैं, तो जैसे मुझे आप मालूम है ना कि ऐसी स्थिति में मन का कमजोर होना, ब्रेन में इतनी प्रॉब्लम, तो स्वाभाविक है ना, उसको बुरा मत मानिए। नहीं, बुरा नहीं मान रहा सर मैं। मेरे को जो है अगर जैसे मैं जैसे अपनी बेटी को, बीवी को मैंने कुछ गर्म बात कर दी, जरा सी बात मैंने की, उसके बाद मेरे को आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरे तो को ये जो अहम का भाव है ना, इसी को मैं का भाव कहते हैं। आपको अपने प्रति कम करुणा नहीं जगाना, अब अपने प्रति करुणा मैत्री का अभ्यास करिए खूब। और मेरे को जो है जैसे मेरे आपकी को बिटिया बाहर और पत्नी की बिल्कुल देवियां हैं, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। उनको मैं जानता हूँ, मिला हूँ, तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं जबरदस्ती? सर ये तो मेरे आप ऑफिस ओढ़ वालों रहे हैं ने ना। भी मेरे ऑफिस वालों ने भी काफी बंद लगा रखे हैं मुझ पर। मतलब मेरे उसके अंदर पे के अंदर उसमें भी मेरे को जो है वो कर रखा है। मेरे को जो है उनके प्रति थोड़ा सा गुस्सा आता है, लेकिन उसके बाद आंखों में आंसू भर जाते हैं। मैं रोता रहता हूँ, मतलब बस गुस्सा आता है ना, तो गुस्सा आता है, उसको भी देख लीजिए। हाँ। आंसू आते हैं, उसको भी देख लीजिए। सब अनित्य है, बदलता रहता है। और मैं इतनी देर तक तो अब परिस्थिति जैसे इतनी मुश्किल है, इतनी विषम परिस्थिति में ऐसा हो रहा है, तो कोई बात नहीं है, ठीक है। सर मैं मन आपसे की बात समता कर रहा हूँ, बनाए रखनी है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। मन की समता बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। तो जैसे आप आपका उपेक्षा भाव की साधना करिए खूब। जैसे अच्छा आपसे यही सुझाव है हाँ कि जो उपेक्षा भाव की साधना है ना, उसको खूब हाँ करिए। अच्छा ब्रह्म सर विहार, उपेक्षा भाव में विहार का ही अभ्यास करिए खूब, सुबह हाँ शाम दिन भर दिन को, वो हाँ। बहुत लाभ हो। मेरे को तो जो है ऊपर भी सामने जो मारते हैं ना, कोई लड़ता है, कोई पक्षी भी जो है मेरे अब तो कंधों से प्यार करता है। मैं किसी को उठाता भी नहीं हूँ, मारता नहीं हूँ। लोग कहते हैं तू जा रहा है, ये लाल वाला मच्छर काट लेगा, मैं तो घूमता हूँ, मेरे को काटता भी नहीं है। मैं उसको जरा सी मेरे को शिकायत होती है तो मेरे को रो पड़ता हूँ मैं।
ये है बात सर, बस ये है कि मेरे को किसी की भी कोई बात नहीं। दृष्टि होकर मेरे को अपने ऊपर दृष्टि होने लगती आपके है। लिए मैं एक ही सुझाव मेरा है, क्योंकि आपको मैं ठीक से पहचानता हूँ, आपकी परेशानी जानता हूँ। एक ही सुझाव है, जो भी हो रहा है उसको बुरा मत मानिए, जो भी हो रहा है। सर मेरे को कोई नहीं मानता, मैं किसी चीज को बुरा तो नहीं मानता, मेरे को लगता है फिर जैसे मैंने प्रश्न बुरा किस बात किया का है, जैसे मैंने प्रश्न बुरा नहीं है किया ना। है। अगर सचमुच में बुरा नहीं मानते तो प्रश्न ही नहीं होता फिर। हाँ आप हाँ सोचिए ना, हाँ, ठीक है ठीक है ना। ठीक है ठीक सर। बात। हाँ चलिए, आपको शुभकामनाएं गुप्ता जी, जल्दी जल्दी ठीक होइए। हाँ जी। बहुत कष्ट देख लिया आपने। अच्छा जी सर जी, आपका मैंने पूरा रोक कर ही सुना है मैंने। चलिए, ओके सर। ओके, नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। गुप्ता जी, हम सबकी शुभकामनाएं आपको। सर और मिसेस धर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आंटी, मैं आपको इनवाइट करती हूँ क्लोजिंग होमेज करने के लिए। समापन वंदना करिए प्लीज। मैं स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ। भवतु सर्वमंगलम से करता है। अच्छा, भवतु सर्वमंगलम, रक्षन्तु सर्वदेवता, सर्वभक्तानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सर्वमंगलम, रक्षन्तु सर्वदेवता, सर्वधर्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सर्वमंगलम, रक्षन्तु सर्वदेवता, सर्वसंघानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादे। स्वागतो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। भगवतो सावक संघो संघं नमामि। थैंक यू ऑल, सबका धन्यवाद। दीप्ति, खासतौर पे दीप्ति और दीपक का, इन दोनों ने बहुत मेहनत की, खूब ट्रायल्स करवाए हमसे ताकि ठीक से हो पाए। थैंक यू दीपक, थैंक यू दीप्ति।